हर कोई सिर्फ और सिर्फ एक ही बात अब कर रहा है कि इंडिया से जैसे हारी वो मैच आप लड़कियों ने देखा था। मैंने शर्त लगा ली थी, मैं इंडिया के साथ ही मैं 5,000 में जीत गई थी। ये तो आईसीसी वालों ने 2 नंबरी कर दी कि नीचे से 2 जो हैं इंडिया और न्यूजीलैंड उनको सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करा दिया। कि यार उनको तो बहुत एडवांटेज मिल रहा है, एक ही होटल, एक ही ग्राउंड, एक ही जगह पे रहना और फिर वहीं पे मैचेस खेलना। एडवांटेज तो सही उनको, यार समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैंने वही सुना हुआ था कि जी पाकिस्तान के अंदर बड़ा टैलेंट है, बड़ा टैलेंट है, बड़ा टैलेंट है, मगर क्या वजह है कि वो टैलेंट बाहर नहीं आ रहा है। डीएनए में है इंडिया से फाइट करना, वो क्रिकेट बैटल हो या वो कोई भी बैटल हो। अच्छा। तो वो हमारे डीएनए में है। और अब तो हर कोई बोलेगा, जब हम बोल रहे थे तब किसी ने बोला, हम कह रहे थे कि क्यों हाइब्रिड मॉडल हो रहा है। हमारे साथ हमेशा की तरह ज्यादती होगी ना, वरना तो हम तो बहुत ही अच्छा खेल रहे थे। नहीं, ये तो है। तनकीद का बाजार गर्म है और इतना गर्म है कि आपने भी ट्वीट किया। इंडियन ऑडियंस इस वक्त आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या पैगाम देंगी? आई लव यू सो मच, मुझे बुला रहे हैं। एडवांटेज तो इंडिया को सिंपल, साफ, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि इंडिया को एडवांटेज बहुत हैवी मिल गया है इस चैंपियंस ट्रॉफी के चक्कर के अंदर। न्यूजीलैंड ने भी पेल दिया, इंडिया ने भी पेल दिया, इनको पेल बांग्लादेश भी जाता, मैं आपको बता रहा हूँ। बातों बातों में मैंने यही बात कह दी। अच्छा। कि जी बड़ा टैलेंट है, तो उससे कहा सिटी साहब क्या बात कर रहे हैं आप, कोई टैलेंट वैलेंट नहीं है। अपने अपने दिलों को खुशी दे लें कि हमारी टीम देखो कैसे शान के साथ टॉप पर बैठी हुई है। इंडिया के प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, वो बॉलिंग में भी अच्छे हैं, बैटिंग में भी अच्छे हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इंडिया का कंपटीशन अब बन रहा है, नजर आ रहा है आपको? नहीं, कंपटीशन तो तब तक नहीं हो सकता ना जब आप मेंटली आप कम्पीट नहीं करेंगे। नमस्ते साथियों, जय हिंद, जय भारत। हिंदुस्तान न्यूज में आप सबका स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट कर कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक भी करें। दोस्तों, आप सभी जानते हैं इस बार चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और भारत की क्रिकेट टीम पाकिस्तान जाने में इनकार करा है, जिसके दौरान ठीक हुआ कि भारत के जितने मैच होगा वो दुबई में खेला जाएगा। और इसी में भारत अब तक 2 मैच खेल चुका है, जिसमें एक बांग्लादेश के साथ और दूसरा पाकिस्तान के साथ था, और भारत दोनों का हरा के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। यही पर हुआ बड़ा था। पाकिस्तान अब भारत से बुरी तरह हारने के बाद पाकिस्तान कह रहा है कि भारत 2 नंबरी करके पाकिस्तान को हरा है, क्योंकि बीसीसीआई और आईसीसी दोनों मिल के भारत को फायदा दे रहा है, जिसके दुबई में खेलने के लिए दुबई के एक ही मैदान पर भारत सारा मैच खेलेगा। इससे भारत को बहुत बड़ी एडवांटेज मिलेगा। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक किसी टीम एक ही मैदान पर बार बार खेलता है तो उसको खेलने में आसानी होता है और दूसरी टीम को हराकर वो आसानी से जीत जाता है, इसलिए इंडिया जीत गया है। पाकिस्तानियों के मुताबिक पाकिस्तान पहले लाहौर में खेला, उसके बाद दुबई में आकर खेला, इसलिए तो भारत के साथ हार गया। भारत से हारने के बाद बकरा पाकिस्तानी अजीब गरीब एलिगेशन भारत के ऊपर दे रहा है और रो रहा है। ऐसे रो रहा है जैसे कि पाकिस्तानी गाधा रो रहा है, जैसे कि पठान भाई ने कहा है। हर कोई सिर्फ और सिर्फ एक ही बात अब कर रहा है कि यार उनको तो बहुत एडवांटेज मिल रहा है, एक ही होटल, एक ही ग्राउंड, एक ही जगह पे रहना और फिर वहीं पे मैचेस खेलना। एडवांटेज तो सही उनको, यार समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पहले नासिर हुसैन ने कहा, माइकल एथरसन ने ये कहा, पैट कमिंस ने भी ये कहा। अब इस वक्त जो टूर्नामेंट खेल रही है टीम, उसके एक्टिव प्लेयर ने ये बात कह दी है, रोसी वंडर ड्यूसन। अब तो हर कोई बोलेगा, जब हम बोल रहे थे तब किसी ने बोला, हम कह रहे थे कि क्यों हाइब्रिड मॉडल हो रहा है, तब तो कोई कुछ बोला नहीं था। अब हो गया है ना। आप लोगों को देखो, आप एज इंडियन सोचो या एज अदर नेशन सोचो, एक चीज सिंपल है, पहले बोलना था। एडवांटेज तो इंडिया को सिंपल, साफ, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि इंडिया को एडवांटेज बहुत हैवी मिल गया है इस चैंपियंस ट्रॉफी के चक्कर के अंदर। वो क्या है, मैं कहता हूं कि ना, इंडिया ज्यादा पाकिस्तान यूएई में खेला हुआ है, लेकिन इंडिया इतना नहीं खेला हुआ, लेकिन एडवांटेज फिर भी इंडिया के पास है। वो कैसे है? इंडिया के पास एडवांटेज है सेमीफाइनल का, इंडिया के पास एडवांटेज है फाइनल का। ग्रुप स्टेज डजंट मैटर। ग्रुप स्टेज देखो ना, इंडिया ने पहला, अभी तो सिर्फ 2 ही मैचेस खेला, पहला मैच खेला, उनके लिए भी वो न्यू एक्सपीरियंस था, उन्होंने बांग्लादेश को पेल दिया। अगला मैच खेला पाकिस्तान के साथ, इतना कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, दूसरा ही मैच था, पाकिस्तान को पेल दिया। तीसरा वो न्यूजीलैंड के साथ खेलेंगे, उनको कंडीशन, उनको पिच, उनको हर चीज का अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा, जो कि न्यूजीलैंड जो कि यहां से खेल कर आ रही है उनको नहीं होगा। फिर सबसे बड़ी चीज ये कि उनका जो सेमीफाइनल है वो उधर ही होगा, और उनका सेमीफाइनल किस टीम के साथ होना है? जो पाकिस्तान के अंदर खेल रही है। यहां पे आएगा एडवांटेज। समझ रहे हो मेरी बात? जो सही एडवांटेज इंडिया को मिलना है वो सेमीफाइनल में मिलना है, क्योंकि उनका मैच होना है या तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, या तो अफगानिस्तान के साथ, या तो साउथ अफ्रीका के साथ। इन तीनों में से किसी एक टीम ने यूएई के अंदर जाके, दुबई के अंदर जाके उनके साथ खेला, जहां पे इंडिया ऑलरेडी 3 मैचेस खेल चुका होगा, और इनके लिए
फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तानी कंडीशन में खेल रही थी, तो ये एडवांटेज है। और अगर आप इस एडवांटेज को कहोगे ये भी एडवांटेज नहीं है, तो फिर आप बस जबरदस्ती पंगेबाजी कर रहे हो। आपको भी पता होना चाहिए ये तो एडवांटेज है सेमीफाइनल का। फाइनल का एडवांटेज क्या हो सकता है कि अगर दूसरे ग्रुप की कोई टीम आके फाइनल में इंडिया के साथ खेलती है, लेकिन अगर न्यूजीलैंड भी फाइनल के अंदर आती है तो फिर न्यूजीलैंड ने भी एक मैच खेला होगा इंडिया के साथ, तो वो इतना नहीं है। लेकिन दूसरे ग्रुप की टीम के लिए ज्यादा इशू इसलिए है क्योंकि उन्होंने जैसे कहते हैं ना, वहां पे एक भी मैच नहीं खेला हुआ और उन्होंने खेलना है तो नॉकआउट मैच इंडिया के साथ खेलना है, तो यहाँ पे इनका सही रोना है। अभी क्योंकि साउथ अफ्रीका का प्लेयर है, इसका रोना बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि इनको पता होना चाहिए कि इनका पाला इंडिया के साथ पढ़ना ही पढ़ना है, ये लगेंगे, तो इसलिए सही बातें कर रहे हैं। खैर जो होना था वो तो हो गया, आप क्यों बोल रहे हो? पूरी दुनिया को पता था इंडिया ने लगातार वहीं पे सारे मैचेस खेले, तब बोल रहे थे। तब क्यों नहीं बोले? जब मीटिंग होती थी रोला क्यों नहीं डालते हैं? तब तो चुपचाप बैठे रहते हैं सारे के सारे, अब रोले डाल रहे हैं। खैर 2013 में मैं पीसीबी में गया, ठीक, वहाँ चीफ सेलेक्टर साहब पहले से एक सिलेक्शन कमेटी बनी हुई थी। मैंने वही सुना हुआ था कि जी पाकिस्तान के अंदर बड़ा टैलेंट है, बड़ा टैलेंट है, बड़ा टैलेंट है, मगर क्या कोई वजह है कि वो टैलेंट बाहर नहीं आ रहा है या उसको रोक दिया जाता है। तो सिलेक्शन कमेटी को मैंने बुलाया, मैं नया था वो, तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा जी सिलेक्शन हो गई है? उन्होंने कहा हाँ जी, आपके आने से पहले हमने बना ली थी, तो इस बस आपके अब सिग्नेचर चाहिए। मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैं दखल नहीं देना चाह रहा था। मैंने कहा ठीक है, टॉप लोग थे उस सिलेक्शन कमेटी में। तो जो चीफ सेलेक्टर था, बातों बातों में मैंने यही बात कह दी कि जी बड़ा टैलेंट है। तो उसे कहा सिटी साहब क्या बात कर रहे हैं आप, कोई टैलेंट वैलेंट नहीं है, टैलेंट खत्म होता जा रहा है। मैं तो आई वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। सारी उम्र हम यही सुनते आए थे बड़ा टैलेंट है, मगर हमारे खामियां हैं सिस्टम के अंदर। उसने कहा सर जी टैलेंट कितने जे, बस आप समझें कि वी आर द रॉक बॉटम हम। मगर बात यह है टैलेंट तो फिर भी था, मगर रॉ टैलेंट को क्या करें? एक डायमंड निकलता है जब आशा, तो उसको चिप करके बनाया जाता है ना, कटिंग होती है प्रॉपर उसकी डायमंड। हमारे यहाँ डायमंड्स हैं मगर तराशे नहीं जाते, सिस्टम उस तरह से नहीं काम करता। तो जब मगर पहले ये था कि इतने डायमंड निकल आते थे कि उसमें से 2-3 ठीक निकल आते थे, ठीक। अब ये है कि वो सिस्टम ही इतना श्रिंक हो चुका है कि उसमें से निकलता ही कुछ नहीं। एक आध निकलता है वो इंजर हो गया, जैसे वो बच्चा जो है वो इंजर हो गया तो फर्क हो गया। तो आप फौरी तौर पे क्या करें, सर्जरी करें या नहीं? ये मैं देख रहा हूँ आज जो हेडलाइंस थी कि जी कोई कहता है जी टीम का टोटल ओवरऑल कर दें। ओवरऑल टीम का टोटल ओवरऑल कहाँ से लाएंगे लोग? और कौन से लोग हैं जो बैठे हुए जिनको मौका नहीं मिल रहा? आयशा कहेगी ये एक लड़के का नाम ले लेगी, ठीक है। जब आप उसका स्टेटिस्टिक्स देखेंगे तो मैच नजम सेठी कहेगा यार डेटा ही नहीं उसको सपोर्ट करता, आप तो प्रेजुडिस्ड है। तो ये टीम के ओवरऑल से क्या मिलेगा आपको? ये तो हर दफा जो नया चेयरमैन आता है वो कहना मैं टीम में ओवरऑल कर दूं, सेलेक्टर्स को ओवरऑल कर दूं, ठीक। ये सिर्फ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इससे गहरा है, थोड़ी सी लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इंडिया का कंपटीशन अब बन रहा है, नजर आ रहा है आपको? नहीं, कंपटीशन तो तब तक नहीं हो सकता ना जब आपका मेंटली आप कम्पीट नहीं करेंगे। अच्छा। आप देखिए बैटिंग आपके पास पुरानी ही चली जाए तो इसी टीम ने 300 प्लस किया है, 330 किया है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेले हैं, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेले हैं पहले। बिल्कुल। बट ये है कि आपका माइंड सेट नहीं है, आप वो क्रिकेट खेल ही नहीं सकते जब आप उस मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे। तो आपका वो माइंड सेट ये है कि पीछे कमेटी भी ऐसी लल्लू पंजू बैठी है, आपके प्लेयर्स भी अच्छा, आपकी जो ये बॉलिंग लाइन है वो बेकार है बिल्कुल भी, आपका कोई पेसर ही नहीं है वो 140 क्लिक कर सके। बिल्कुल। तो पाकिस्तान की तो एक बहुत अच्छी एक वो हिस्ट्री चेक करें तो वहाँ पे 150 वाले बाउलर्स थे, तो ये तो 130 बस 130 तक जाते हैं, इससे ज्यादा। विक्रांत गुप्ता से भी हमें मिला, वो कह रहे थे भी पाकिस्तान और इंडिया का ना जो हम रिवाइवरी कहते हैं खत्म हो गई है, इंडिया बहुत आगे चला गया है। नहीं देखिए अभी भी आज भी अगर वो मेरिट पे लेके आ जाए तो ऑब्वियसली हम कम्पीट करेंगे। हमारे डीएनए में है इंडिया से फाइट करना, वो क्रिकेट बैटल हो या वो कोई भी बैटल हो। अच्छा। तो वो हमारे डीएनए में है। और हम डीएनए हमारा चला तो नहीं है चैंपियन ट्रॉफी के अंदर, हम 180 हार जाते हैं। नहीं, अगर पीछे आप पिछली चैंपियन ट्रॉफी 17 पे चले जाएं तो हम विन किया है ना, उसके बाद भी इतनी जल्दी डीएनए नहीं चेंज होता ना। एक साइंस के स्टूडेंट के उस पर देखे ना तो डीएनए इतनी जल्दी चेंज नहीं होता।